नमस्कार, अपराध की दुनिया की सनसनीखेज वारदात लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। आइए देखते हैं आज की क्राइम की ये वारदात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी आपराधिक घटनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। ड्राइवर से फरमाया इश्क, पति को रास्ते से किया साफ, ऑटो में रख दी लाश। एक कातिल पत्नी का कारनामा सुन पुलिस भी रह गई दंग। क्या है ये कांड, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली, जहां उसने अपने हाथों से ही अपना सिंदूर उजाड़ दिया। उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला घोटकर उसका नामो निशान मिटा दिया। फिर उसके शव को ऑटो में रखकर 65 किलोमीटर दूर मथुरा जिले में फेंक दिया। दरअसल आरोपी पत्नी का एक एम्बुलेंस ड्राइवर से कथित तौर पर अफेयर चल रहा था और इस बात की भनक उसके पति को लग गई थी, इसलिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही रास्ते से हटा दिया। इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद शातिर पत्नी ने अगले दिन जाकर थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी बाकायदा दर्ज कराई ताकि पुलिस को उस पर शक न हो और 5 दिनों तक पति का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में मृतक के परिजनों ने शक के आधार पर पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया और पहले उससे साधारण तौर पर पूछताछ की गई, लेकिन गोलमोल जवाब देने पर पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पत्नी ने पुलिस से कहा कि पति मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैंने उनका काम तमाम कर दिया। फिर शव को ऑटो से मथुरा के एक सुनसान इलाके में फेंक आई। पत्नी की बातें सुनकर पुलिस भी सन्न-भन्न रह गई, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था कि महिला अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए परिजनों के बताने पर आरोपी महिला के प्रेमी यानी एम्बुलेंस चालक पर भी शिकंजा कस दिया। आपको बता दें कि मृतक कारोबारी जितेंद्र बघेल थाना जगदीशपुरा के बोतला इलाके के लाल मस्जिद के पास रहता था। बोतला चौराहे के पास उसका बांस बल्ली का कारोबार था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र 11 मार्च की शाम दुकान बंद कर घर आया था। कुछ देर बाद वह घर से बाहर कुछ सामान लेने निकला था। इसी दौरान जितेंद्र फोन पर किसी से बात कर रहा था। रात भर जितेंद्र घर वापस नहीं आया। जितेंद्र की पत्नी नीतू ने अगले दिन 12 मार्च को पति के गुम होने की सूचना पुलिस को दी। परिजनों ने भी जितेंद्र की तलाश शुरू कर दी। इस बीच जितेंद्र का शव मथुरा जिले के फरहा इलाके में हाईवे के किनारे भीमनगर गांव के पास पड़ा मिला। गांव के कुछ लोगों ने शव को देख पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने शव के आसपास शिनाख्त की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिस पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 16 मार्च रविवार को जितेंद्र के भाई मनोज पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे, जहां जितेंद्र के शव की शिनाख्त हो सकी। जितेंद्र के भाई मनोज ने पुलिस को बताया कि उसने अखबार की खबर पढ़ने के बाद मुझे कॉल किया। शशि ने कॉल पर कहा था कि शायद जितेंद्र के साथ कुछ गलत हुआ है, आप मथुरा जाकर पता करिए। शशि के फोन के बाद हम मथुरा के फरहा थाने पहुंचे। थाने में जितेंद्र की फोटो दिखाई और फिर पुलिस ने भी उसे कुछ तस्वीरें दिखाई और आखिरकार पुलिस ने जो फोटो दिखाई उससे जितेंद्र की पहचान हो गई। मामले में सहायक पुलिस आयुक्त लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि 11 मार्च को जितेंद्र की गुमशुदगी थाना जगदीशपुरा में दर्ज करवाई गई थी। इसी बीच फरहा में एक शव मिलता है, जिसकी जांच पड़ताल की जाती है, जिसमें ये शव जितेंद्र बघेल का पाया जाता है। जांच में पता चला कि जितेंद्र की प्लानिंग उसकी पत्नी ने ही की थी। जितेंद्र की पत्नी के मित्र विष्णु बघेल और उसके दोस्त अनिल ने मिलकर जितेंद्र को ऑल्टो कार में बैठाया था। रास्ते में गमछे से उसकी गर्दन दबा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और थाने में बॉडी मिली थी, लापरवाही गुमशुदगी दर्ज थी थाना जगदीशपुरा में। क्या कुछ मामला है? देखिए 11 तारीख को जगदीशपुरा में जितेंद्र बघेल नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद फरहा में एक बॉडी मिलती है, इसका पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो ये बॉडी जो है जितेंद्र बघेल की कंफर्मेशन होती है। बाकी जांच से पता चला कि इसकी प्लानिंग इसकी पत्नी के द्वारा की गई थी, जिसमें उसकी पत्नी के मित्र विष्णु बघेल और विष्णु बघेल का मित्र अनिल शामिल थे, जिन्होंने उसके पति को ऑल्टो गाड़ी में बैठाया था, बिस्पुरी के पास जाके ड्रिंक कराया था और पीछे जो गमछे से उसकी गर्दन कटी थी, जिससे उसकी डेथ हो गई। और यह घटना जो है
गुमशुदगी की 11 तारीख को कारित हुई है, उनके द्वारा की भी घटना 11 तारीख को कारित की गई है। तो उस वीडियो से इस घटना का अभी तक कोई संबंध नहीं है और जो कि सारे आरोपी हैं हिरासत में हैं, उन्होंने अपना जो है कबूल भी कर लिया है, जुर्म कबूल भी कर लिया है। तो डेफिनेटली उससे